सद्गुरु की कृपा से ही मिलती है मुक्ति। गुरु गीता में योग साधना के गहन रहस्य उजागर होते हैं। इसमें जो कुछ भी है वो सभी तरह के बुद्धि कौशल से परे है। गुरु गीता के महामंत्रों में निहित रहस्य बुद्धि से नहीं, बोध से अनुभव होता है। इसके मंत्राक्षरों की सच्चाई के तर्क से नहीं, साधना से ही जाना जा सकता है। जो लोग गुरु गीता को बुद्धि और तर्क से जानने की कोशिश करते हैं वे अपने ही जाल में उलझ कर रह जाते हैं। गुरु गीता के संबंध में उनकी बौद्धिक तत्परता उन्हें भ्रमों के सिवा और कुछ नहीं दे पाती। तर्कों से उन्हें केवल बहस का खोखलापन मिलता है। इसके विपरीत जो साधना करते हैं वे अपनी साधना से प्राप्त अंतर्दृष्टि के सहारे सब कुछ जान लेते हैं। गुरु गीता की रहस्य कथा में अंतर्दृष्टि के रहस्यों की श्रृंखला स्पष्ट होती रही है। इसके प्रत्येक कड़ी ने साधकों एवं शिष्यों की अंतर्दृष्टि में हर बार नए आयाम जोड़े हैं। पिछले क्रम में मां पार्वती ने भगवान सदाशिव से अनूठी जिज्ञासा जताई। उन्होंने पूछा कि हे महादेव, पिंड क्या है, पद किसे कहते हैं, हे भोलेनाथ, रूप क्या है और रूपातीत क्या है। जगन माता की ये सभी जिज्ञासाएं जीवात्मा के अस्तित्व के अति गूढ़ प्रश्न हैं और इनका उत्तर किसी भी तर्क या बौद्धिक अनुमान से संभव ही नहीं है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर केवल साधना की समाधि से, शिवमुख से सुनकर ही जाना जा सकता है। इन साधना रहस्यों को अपने श्रीमुख से उद्घाटित करते हुए भगवान महादेव कहते हैं, श्री महादेव वाच, पिंडम कुंडलिनी शक्ति पदम हंस मुदाहृतम रूपम बिंदुरिति गेयम रूपातीतम निरंजनम। पिंडे मुक्ता पदे मुक्ता रूपे मुक्ता वरानने रूपातीते तूये मुक्ता स्ते मुक्ता नाम संशया। हे देवी, कुंडलिनी शक्ति पिंड है, हंस पद है, बिंदु ही रूप है तथा निरंजन निराकार रूपातीत है। ऐसा कहते हैं जो पिंड से मुक्त हुआ, पद से मुक्त हुआ, रूप से मुक्त हुआ और जो रूपातीत से मुक्त हो सका, हे श्रेष्ठ मुख वाली, उसी को मुक्त कहते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। गुरु गीता के उपरोक्त दो महामंत्रों में योगी जनों की समस्त योग साधना का सार है। बिरले ही इसकी अनुभूति कर पाते हैं। भगवान शिव बड़े क्रम से माता भवानी को इन रहस्यों की जानकारी देते हैं। वो कहते हैं, कुंडलिनी शक्ति ही पिंड है। इसका तात्पर्य यह है कि जब तक योग साधक में कुंडलिनी शक्ति सुप्त रहती है तब तक वो देह बोध और देहाभिमान से बंधा रहता है। ऐसा व्यक्ति कितनी ही पुस्तकें पढ़ डाले, भले ही कितनी शास्त्रों का अध्ययन कर ले, पर उसे देह बोध से मुक्ति नहीं मिलती। इनके पास तर्क तो होते हैं पर बोध नहीं। ये बातें कितनी ही ऊंची क्यों न करें, पर वो वासनाओं की कीचड़ और कलुष से मुक्त नहीं हो पाते। उसे ये मुक्ति मिलती है कुंडलिनी शक्ति के जागरण से। कुंडलिनी के जागृत होते ही कीचड़ घुलने लगती है, कुसंस्कारों की काई छटने लगती है और तब उसे अनुभव होता है कि देह से परे भी उसकी सत्ता है। इस तरह ऐसा साधक कुंडलिनी के जागरण एवं ऊर्ध्वगमन के साथ ही पिंड से मुक्त हो जाता है। परंतु यह मुक्ति का पहला चरण है। इसके आगे की यात्रा
तब संभव होती है जब वो पद को पहचानता है। प्राण रूप हंस की सूक्ष्मताओं एवं विचित्रताओं से परिचित होता है। देह में जितने बंधन हैं वे सब के सब स्थूल हैं, परंतु प्राण की प्रकृति देह की तुलना में सूक्ष्म है। इस प्राण को भली भांति जान लेने पर, इसे अपनी साधना से स्थिर कर लेने पर उसे पद मुक्ति के रूप में मुक्ति के दूसरे चरण का अनुभव होता है। इस अवस्था में पहुंचे हुए योगी को वासनाएं नहीं सताती, कुसंस्कारों के कीचड़ उसे कलुषित नहीं करते। ये भय से सर्वथा मुक्त हो जाता है, परंतु यहीं से उसके जीवन में सिद्धियों का, रिद्धियों का सिलसिला प्रारंभ होता है। परिष्कृत प्राण एवं पारदर्शी मन उसमें अनेक अलौकिक विभूतियों को जन्म देते हैं। हालांकि इसमें स्थूल जैसा कुछ भी नहीं होता, परंतु इसके प्रयोग एवं परिणाम से सूक्ष्म अभिमान हो जाता है। इनसे छुटकारा इतना आसान नहीं है। ये तो योग साधक को केवल आत्म साक्षात्कार के बाद ही उपलब्ध होता है, किंतु ये तभी होता है जब उसे बिंदु रूप आत्म ज्योति का दर्शन हो। यह दर्शन ही आत्म साक्षात्कार है। जो योग साधक इस आत्म रूप का साक्षात्कार करता है वही मुक्ति के अगले चरण यानी कि रूप मुक्ति का आनंद उठा सकता है। योग साधक की यह अवस्था पूर्णतः द्वंद्वातीत होती है। न यहां सुख होता है और न दुख। किसी तरह के सांसारिक लौकिक कष्ट उसे कोई पीड़ा नहीं देते। गुणों में बसते हैं, इस सत्य का अनुभव उसे इसी अवस्था में होता है। उपनिषदों में इसी को अंगुष्ठ मात्र आत्म ज्योति का साक्षात्कार कहा गया है। इस ज्योति के दर्शन मात्र से योग साधक स्वयं का ज्ञान एवं आत्म रूप में स्थिति की प्राप्ति करता है। इस अवस्था का सच एक ऐसा सच है जिसे अनुभवी ही जानते हैं, वही इसका सुख एवं आनंद भोगते हैं। मुक्ति की अवस्था पाने के बाद भी भेद बना रहता है। जीव सत्ता एवं परमात्म सत्ता के बीच पारदर्शी दीवार बनी रहती है, कुछ वैसा ही जैसा कि लैंप की ज्योति एवं देखने वाले के बीच शीशा आ खड़ा होता है। देखने वाला ज्योति को देखता है परंतु उसे छू नहीं सकता, उसमें समा नहीं सकता। कुछ इसी तरह आत्म ज्योति में स्थिर हो जाने के बाद जीव सत्ता को परमात्मा की अनुभूति तो होने लगती है, परंतु भेद करने वाली पारदर्शी दीवार नहीं हटती। यह अवस्था आनंददायक होते हुए भी बड़ी पीड़ादायक एवं तड़पाने वाली होती है। अनुभवी जनों को ही इसका अनुभव होता है। इस पारदर्शी दीवार को भेदना किसी साधनात्मक पुरुषार्थ से संभव नहीं है। कोई भी योग साधना किसी तरह की तकनीक से यह कार्य नहीं हो सकता। इसके लिए तो बस भक्त की पुकार और भगवान की कृपा का मेल चाहिए। शिष्य की तड़पन एवं सदगुरु की कृपा से ही यह दीवार ढहती है, गिरती है। बड़ी कठिन एवं मार्मिक बात है यह, जो यहाँ लिखा और कहा जा रहा है उसे पता नहीं कौन किस तरह से समझ सकेगा, पर यही सच है, यही सच है, यही सच है। जिसे अपने गुरु की कृपा मिल जाती है उसी को रूपातीत निरूपण का ज्ञान होता है और फिर उसी के साथ रूपातीत एवं निरूपित हो जाता है। यही संपूर्ण मुक्ति है। सद्गुरु की अपने शिष्य पर अनूठी कृपा है। इस कृपा को पाने वाला कौन होता है, इसे भगवान सदाशिव अगले क्रम में बताते हैं।